जय श्री महाकाल महाराज जी। जय श्री महाकाल महाराज जी, आजकल घर बनाने के लिए लोग वास्तु को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आखिर क्या बात है जो पहले भी लोग घर बनाते थे और आजकल जो घर लोग बना रहे हैं उसमें तब वास्तु को क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? देखिए, वास्तु तो वास्तव में बहुत ही प्राचीन है, अति प्राचीन है। हमारे यहाँ अथर्ववेद में वास्तु का विस्तार से वर्णन है और ऋग्वेद में जो वास्तुपति के पूजन के मंत्र हैं, सूक्त हैं, वो मिलते हैं हमको। तो अति प्राचीन विद्या है। हम मत्स्य पुराण में भी वास्तु के बारे में विस्तार से जान पाते हैं और इतना ही नहीं, महाभारत जैसे ग्रंथ में भी हमको वास्तु के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन पहले वास्तु पर कम ध्यान दिया जाता था, क्योंकि लोग जो घर बनाते थे वो बड़े बड़े घर होते थे। ऑलरेडी उसमें चारों तरफ से खुले स्थान होते थे, बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था, तुलसी का गमला होता था। प्रकाश और वायु ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते थे, यानी पूरे घर में आते थे, हवा भी आती थी और प्रकाश भी आता था। तो वास्तु का ज़्यादा कुप्रभाव वहाँ गलत होने पर भी नहीं पड़ता था। टॉयलेट हमेशा बाहर रहती थी घर से, इसलिए उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो समय है, ये है हमारा फ्लैट में रहने का समय। अधिकांशतः लोग शहरों में फ्लैटों में रहते हैं। तो ये जो हमारी लिविंग स्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसके कारण वास्तु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और मैं तो कहूँगा कि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को वास्तु पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और समझ लें हम कि वास्तु का अर्थ है जहाँ हम वास कर रहे हैं उस स्थान पर पंच तत्वों का एक संतुलन, यानी बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। वहाँ हमको देखना पड़ेगा कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन सब का किस प्रकार से संतुलन है। ये अगर इनका संतुलन है तो फिर यही भगवान का काम करते हैं। और अगर इनका संतुलन खराब हो गया तो फिर वास्तु जो है, जैसा कि ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था कि अगर किसी मकान में वास्तु से संबंधित कुछ कमियां रह गई हों तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप उस घर में रहने वाले लोगों का भक्षण करना। तो भक्षण का मतलब उनको मृत्यु तुल्य कष्ट देना। तो ये वास्तु देवता को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने पहले ही आशीर्वाद दे रखा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम पंच तत्वों का ठीक से संतुलन करें।